हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे बायोलॉजी के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टोर करता है। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डीएनए। डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which is responsible for the transmission of hereditary traits in organisms। इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है जो कि हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिट करता है ऑर्गेनिज्म में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is an example of renewable energy source? Renewable energy source की example कौन सी है? Options है solar power, natural gas, nuclear energy, coal. And the right answer is option A, solar power. Solar power is the example of renewable energy source. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन है ए बी या ओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इस ग्रुप में ये जो होता है सभी को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। ग्रीन कलर जो प्लांट्स का होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है मिलानिन, हेमोग्लोबिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो है प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल की सेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है रेटिना, ऑल्फैक्टरी बल्ब, टेस्ट बड एंड कॉक्लिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, olfactory bulb is responsible for the sense of smell. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the process by which an organism develops from a fertilized egg। ऑर्गेनिज्म जो एक फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, फर्टिलाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को जो है कहा जाता है प्रोसेस जो कि डेवलप होती है फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकस, डायफ्राम। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसोफेगस। इसोफेगस जो है माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे भी डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होती है मेल्स में? ऑप्शन है टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एपिडाइमिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेस्टिस। टेस्टिस पे जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस एक्सचेंज कहाँ पे होती है? ऑप्शन है लायरिंग्स, एल्वेलाई, ब्रोंकियल्स एंड ट्रैकिया। एंड राइट आंसर इज
Option B, alveoli. Alveoli is the site of gas exchange in the human respiratory system. Next question. What is the name of the process by which water enter plant roots from the soil? उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसके थ्रू जो है वाटर जो है सॉइल से प्लांट की रूट्स में जाता है. ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसक्रिप्शन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, absorption. Absorption is the process by which water enter plant roots from the soil. ये भी important है friends. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which hormone produced by the adrenal gland that helps regulate stress responses? Options है cortisol, estrogen, thyroxine, insulin. And the right answer is option A, cortisol. ये भी important है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not a type of tissue in the human body? इनमें से कौन टिश्यू का टाइप नहीं है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सर्कुलेटरी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्कुलेटरी टिश्यू. सर्कुलेटरी जो है वो एक टिश्यू नहीं है. एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिविटी टिश्यू होता है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. What is the average menstrual cycle length in adult females? Adult female में menstrual cycle की लेंथ कितनी होती है? कितने डेज का menstrual cycle होता है? ऑप्शन है 14 days, 21 days, 28 days, 36 days. And the right answer is 28 days. मैक्सिमम जो फीमेल्स होती हैं उनमें 28 डेज का ही menstrual cycle होता है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which is responsible for regulating calcium level in the blood? कौन इनमें से रिस्पॉन्सिबल है जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है? ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैराथायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which is responsible for filtering and removing waste product from the blood? उनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि फिल्टर और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से? ऑप्शन है किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड लीवर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किडनी. किडनी जो है वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल और उन ब्लड को फिल्टर करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the term for the release of an egg from the ovary? जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओव्यूलेशन. द प्रोसेस, द टर्म इज नोन एज ओव्यूलेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the outermost layer of skin called? स्किन की outermost layer को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपिडर्मिस. द outermost layer of skin is epidermis. ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which chamber of the heart receives oxygenated blood from the lungs? हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है? ऑप्शन है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेंडन.
स्ट्रक्चर जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसे टेंडन कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल? इनमें से कौन ब्लड वेसल का टाइप नहीं है? ऑप्शन है वेन, नर्व, कैपिलरी, आर्टरी। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नर्व। नर्व इज नॉट अ blood vessel. Next question, which organelle is responsible for ATP production in a eukaryotic cell? इनमें से कौन सी ऑर्गेनली जो है वो ATP प्रोडक्शन करती है यूकैरियोटिक सेल में? ऑप्शन है न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, mitochondria. Mitochondria is responsible for ATP production in eukaryotic cell. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स? कौन सी सेल डिवीजन जो है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन करती है? ऑप्शंस है बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, मियोसिस एंड माइटोसिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मियोसिस। मियोसिस जो है वो फॉर्मेशन करती है गैमीट्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी डबल स्टार कर लीजिएगा मार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है? ऑप्शन से जीन, न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जीन। बेसिक यूनिट हेरिडिटी की है जीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए? यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए क्या है? ऑप्शन है एंजाइम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं ये भी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, फाइटिंग इन्फेक्शंस, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, स्टोरिंग बाइल, एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव सिस्टम is the function of pancreas in the digestive system. Important है ये भी friends। अगला question, what is the purpose of the Krebs cycle in cellular respiration? Krebs cycle का क्या purpose होता है cellular respiration में, क्या बनाता है वो? Options है breaking down glucose, synthesizing proteins, generating carbon dioxide and producing ATP. And the right answer is ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग एटीपी। क्रेब्स साइकिल जो है एटीपी को प्रोड्यूस करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया इन सेल्स? सीलिया का क्या फंक्शन होता है सेल्स में? ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेल्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ सेल्स। मूवमेंट ऑफ सेल is the main function of cilia in cells. ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्लम? सेरेब्लम का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है मेमोरी स्टोरेज, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजुअल परसेप्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, language processing. Language processing is the main function of cerebellum.
तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज नई नई वीडियोस देखने को मिलती रही। सो थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।